नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है हाथरस में दंगों के पीछे अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र। जी हां, हाथरस का मामला है कि सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। हर रंग हर रूप यहां पर दिखाई दे रहा है। जातीय संघर्ष यहां दिखाई दे रहा है। तो राजनीतिक संघर्ष चरम सीमा पर है और अब एक नया मोड़ इसमें आ गया है। और वो ये मोड़ है कि इसमें अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र भी आ गया है। हिंदू मुस्लिम भी आ गया है, पीएफआई भी आ गया है, एसडीपीआई भी आ गया है। सारे रंग आपको हाथरस में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है देखने को तो वो है बिटिया को न्याय नहीं मिल रहा है बिटिया को, बाकी सब रंग मिल रहे हैं। अब आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे कांड में पीएफआई का हाथ है, एसडीपीआई का हाथ है, जिसकी जो ये लोग मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र कर रहे हैं। इसमें एक वेबसाइट बनाई गई थी और वेबसाइट का जैसे ही पुलिस को पता चला उसके बाद से उसमें सारे लोग गायब हो गए। ये वेबसाइट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। इसमें इंटरनेशनल एमनेस्टी से लेकर के तमाम लोग इसमें शिरकत कर रहे थे। इतना ही नहीं, एक वेबसाइट के माध्यम से, पीएफआई के माध्यम से कैसे दंगे कराए जाएं, कहां कहां दंगे कराए जाएं, कैसे किन किन वर्गों के बीच में संघर्ष कराया जाए, ये सब इन सब बातों का खुलासा किया गया है। दूसरी तरफ आरोप ये लग रहे हैं कि इसको दूसरी रूप देने की कोशिश की जा रही है। और तीसरी तरफ हाथरस में राजनीतिक पार्टियों का लगातार वहां पहुंचना जारी है। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पहुंचे थे और जब वो पुलिस से मिल करके, जब वो लड़की के घर वालों से मिल करके वापस आ रहे थे तो उसके बाद उनके मुंह पर स्याही फेंकी गई, अंडे फेंके गए, टमाटर फेंके गए। और आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं ये सब पुलिस की वजह से हुआ, क्योंकि जब मिलने गए थे तब तक तो कुछ नहीं हुआ, जैसे ही मिल के लौट के वापस आए ये सारी हरकतें हुई। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? समाजवादी पार्टी के लोगों पर लाठी बरसाई गई और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय लोकदल पर के लोगों पर भी लाठी बरसाई गई। जयंत चौधरी को भी नहीं बख्शा गया। हालांकि ये अलग बात है कि जयंत चौधरी को चारों तरफ से घेर लिया गया और लाठियां उनके कार्यकर्ताओं ने खाई, जैसा कि हमेशा होता है। इन सब के बीच एक और नया घटनाक्रम हो गया है और वो घटनाक्रम ये है कि जिस लड़की ने निर्भया कांड का, जिस वकील ने निर्भया कांड का केस लड़ा था, कुशवाहा ने, उसने भी हाथरस की बिटिया का केस लड़ने की इजाजत ले ली है और हलफनामे पर सिग्नेचर करवा लिया है। एक और रिटायर्ड जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और उसमें आगे केस बढ़ाने की बात की गई है। तो अब मैंने जैसा पहले भी आपको बताया कि इस केस में आपको हर रंग देखने को मिल रहा है, हर रूप देखने को मिल रहा है। उधर जातीय संघर्ष की बात करें तो वाल्मीकि समाज के लोगों ने न सिर्फ हाथरस में बल्कि आगरा में, आसपास के जिलों में अपने आप को एकदम तैयार कर लिया है। आगरा में तो साफ सफाई पूरी तरीके से रुक गई है और लोगों सड़क जाम कर दी गई है कि सफाई ना होने पाए। तो उधर ब्राह्मण और ठाकुर लॉबी एक हो गई है, बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इन लोगों को निर्दोष फंसाया जा रहा है। रामू को बचाने की बात की जा रही है। रामू को यह कहा जा रहा है कि जो लड़के का नाम लिया गया था रामू का, वो लड़का उस समय डेयरी पर काम कर रहा था, लेकिन उसके एवज में कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। अब आखिर ये पूरा मसला क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे हम आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट जरा देखिए, समझिए, फिर इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद जो सियासत शुरू हुई उसने प्रदेश सरकार को हरकत में ला दिया और फिर ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया। खुलासा हाथरस में जातीय दंगे की साजिश का और खुलासा उस सियासी ताने बाने का जो सरकार के खिलाफ रचा गया। प्रदेश सरकार की ओर से दावा किया गया कि हाथरस की घटना के बाद राज्य में अचानक कई ऐसी वेबसाइट बनकर तैयार हो गयी जिनका मकसद जातीय तौर पर लोगों को भड़काना है। जब सरकार को इसके बारे में भनक लगी तो कई वेबसाइट खुद ही रातों रात बंद हो गयीं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों के पास इन सभी वेबसाइटों के कंटेंट उपलब्ध हैं, जो हाथरस में रचे जा रहे दंगों के पीछे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की कहानी कह रहे हैं। ये विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि मदद के नाम पर हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग का भी इंतजाम किया जा रहा था। दंगे के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही थी। पीएफआई, एसडीपीएफआई जैसे संगठन जो नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा में शामिल थे, उन्हीं संगठनों ने यूपी में भी हिंसा फैलाने के लिए वेबसाइट तैयार कराने में अहम भूमिका निभाई। लखनऊ के हजरतगंज में कांग्रेस का पूर्व पार्षद विवादित, आपत्तिजनक और बेहद भड़काऊ पोस्टरों के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी प्रियंका गांधी का बेहद करीबी बताया जा रहा है। हाथरस के थाना चंदपा में बेहद गंभीर धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दंगों की साजिश करके प्रदेश में जातीय और सांप्रदायिक दंगा कराने, अराजकता फैलाने, दंगों के बहाने योगी सरकार को बदनाम करने, अफवाहें फैलाने, पीड़ित के परिवार को गुमराह कर सरकार के खिलाफ भड़काने, फर्जी तस्वीरों, फर्जी सूचनाओं, फोटोशॉप तस्वीरों की मदद से नफरत फैलाने का मामला दर्ज किया गया है। दंगे भड़काने के लिए जो सियासी चक्रव्यूह रचा गया उसकी चपेट में यूपी तो नहीं आया पर सियासत जरूर आ गई। नतीजा ये हुआ कि हाथरस पहुंचे संजय सिंह को पीएफआई का दलाल बताते हुए काली स्याही फेंककर विरोध किया गया। बड़ा सवाल है कि आखिर कौन जातीय दंगे की साजिश रच रहा है? यूपी का शांत माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? क्योंकि एक बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर जाति की सियासत हो रही है जो कब तक चलेगी कोई नहीं जानता। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, आखिर कौन है ये लोग जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सीएए और आरआई के जो लोग थे उन लोगों ने ये काम किया है और ये एसएफआई के लोग थे या पीएफआई के लोग थे? ये कौन लोग थे जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, जिनका दावा पुलिस कर रही है? इन सब मामलों को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अखिलेश पति त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। बहुत स्वागत है अखिलेश पति त्रिपाठी जी आपका। आर्य उस्मानी साहब जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता विजय खेरा साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है विजय खेरा साहब। और साथ साथ में हमारे साथ में एक और खास मेहमान अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे और जब वो जुड़ेंगे तो हम उनसे आपका परिचय जरूर करवाएंगे। हम रुक करेंगे अखिलेश पति त्रिपाठी की का। अखिलेश पति त्रिपाठी जी, आपके सांसद संजय सिंह मिलने के लिए गए थे, मरहम लगाने के लिए गए थे, लेकिन उन पर आरोप ये लग रहे हैं कि वो पीएफआई के कैंडिडेट हैं, वो षड्यंत्र कर रहे हैं, वो देश में उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में आज सभी लोग ये जानने लगे हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी कहीं बैकफुट पे होती है, जब जब भारतीय जनता पार्टी अपने कामों में करने में असफल होती है, उनको हर काम में भारत पाकिस्तान नजर आता है। उनको हर देश में हो रही घटनाओं को अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जोड़ के उनका एक आदत सा हो गया है। मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर
कि ये बहुत ही नितांत कानून के अनुपालन न होने पर लोगों में जो रोष पैदा हुआ है, एक बिटिया का जो भूतान तरीके से, जिस तरीके से रेप की घटना हुई, और जब रेप की घटनाएं हो गई, उत्तर प्रदेश की पुलिस दबाव में, सरकार के दबाव में, योगी सरकार के दबाव में 10 दिनों तक एफआईआर नहीं कर पाती, उसके खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं, उसका इलाज सुनिश्चित नहीं कर पाती उत्तर प्रदेश की सरकार, और उस बेटी को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज कराने के लिए आना पड़ता है, तब सवाल उठते हैं। और जब सवाल उठते हैं तो उसको बचाव में भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? ये तो लगता है इसके तार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए, आप इलाज नहीं करा पा रहे हैं, आप कानून व्यवस्था वहां पर सुनिश्चित नहीं कर पा रहे, आप क्या मजबूरी ऐसी हो गई कि 100 को परिवार वालों को देने से बचना चाहते थे? कई प्रश्न उठे इस मुद्दे पर, एक नहीं। पहला कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में उत्तर प्रदेश की सरकार, वहां योगी सरकार पे। दूसरा, योगी की सरकार में कोई इलाज की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं है ताकि उसको समय रहते उस बच्ची को बचाया जा सकता। तीसरा प्रश्न कि ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या छिपाना चाहते थे योगी जी कि वहां की पूरा प्रशासनिक अमला लग करके, और वो बिटिया का जो है पोस्टमार्टम के बाद 100 भी परिवार वालों को नहीं देना चाहते थे। हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, हिंदू धर्म को तार तार कर दिया इन्होंने। रात को 12 बजे उस बिटिया के शव को किसने मुखाग्नि दी ये भी पता नहीं है परिवार वालों को। ठीक है, ठीक है अखिलेश त्रिपाठी जी, आपने जो सवाल उठाए हैं उनके जवाब ले लेते हैं। जो दोस्त विरोधी है, ठीक है अखिलेश त्रिपाठी जी, आपका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। जी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था घोषित हो गई, वहां की जो हेल्थ व्यवस्था है उसको करने के लिए वहां की सरकार क्यों नहीं व्यवस्था कर रही है? ठीक है, ठीक है अखिलेश त्रिपाठी जी, जवाब ले लेते हैं खेरा साहब से। ठीक है, आपका समय समाप्त हो गया। ठीक है अखिलेश त्रिपाठी जी, आपका समय समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है, आएंगे आपके पास दोबारा से। विजय खेरा साहब, ठीक है विजय खेरा साहब, अखिलेश त्रिपाठी जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो, आपका समय समाप्त हो गया है, दोबारा से आपका रुख करूंगा। विजय खेरा साहब, अखिलेश त्रिपाठी कह रहे हैं आपको जब जब कुछ नजर नहीं आता है तब तब आप हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र बताने लगते हैं। प्रदीप भाई, अखिलेश त्रिपाठी जी आरोप लगा रहे हैं। जी 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 जी, स्क्रिप्ट है उसको रोज सुनाने लगते हैं। घटनाएं जो हो रही है रोजाना, उस पर तो हम लोगों ने पीछे बहुत चर्चा कर ली है। अब ये पिछले 4 दिन से जो प्रियंका गांधी की वो बात नहीं करेंगे, जो योगी जी ने आदेश कर दिए हैं, जो हो रहा है उसकी बात नहीं करेंगे। ये 16 तारीख पे वापस जाएंगे तो हमारे पास इतनी बात करने के लिए है कि फिर 16 तारीख में पहला वीडियो जारी हो चुका है, उसको देखिए जो उसकी माँ ने क्या कहा लड़की की माँ ने, ये साधारण हमारी आपसी लड़ाई थी पारिवारिक, तो वो बातें तो हो गई। अब आज की बात से छुपते हैं। आज जब ये पकड़े गए, दंगा फैलाने की साजिश इन्होंने रची, उन लोगों जो पहले इसमें दोषी पाई जा चुकी हैं, उन संस्थानों के साथ उनके अब फिर से प्रमाण साबित हो रहे हैं। अब जैसे पहले भी जब भी होता है 2 दिन में रिपोर्ट तो नहीं आ जाएगी। आज पता लगा है पूरी की पूरी, जैसे सीएए में इन्होंने किया था शाहीन बाग में, बाद में सारे के सारे पकड़े गए, सारे प्रमाण आ गए, सामने आ गया। अब सामने एक प्रमाण आ गया, क्या वो छुपाने लायक बात है? वेबसाइट में आपके सामने आया है, वेबसाइट में बिल्कुल सामने क्लियर कट आया है कि उन लोगों ने ये हिदायत दी है
कि वहां पर जब आप जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि बाल बड़े हुए ना हो, इसका ध्यान रखना कि कॉन्टेक्ट लेंस ना लगा हुआ हो आपके आंखों में, इसका ध्यान रखना कि गले में टाई ना हो, मास्क ऐसे बांधना कि अफसरों की नजर में ना आ पाए, कपड़े इतने ढीले पहनना आप ताकि भागने में आपको आसानी कोई पकड़ ना सके, समझ ना पाए आपको। ये सारी बातें वहां जाके छुपने की जगह निकाल लेना, दंगा कहां से करना वहां खड़े होना, पुलिस से बचने के लिए पहले ठिया ढूंढ लेना, ये सब क्या है वेबसाइट पर? ये क्या है? दुखद है। देश को बर्बाद करने के लिए धार्मिक और जातिक दंगा फैलाने की तैयारियां पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही थी। शर्म आनी चाहिए। क्या करना क्या चाहते हैं? इस सीट के लिए और सत्ता के लिए देश के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। घटना हुई, पता है, हमने उस पर बहुत चर्चा की है, हम लोग को पता है। इसके बाद इसमें पीएफआई पकड़ रही, एमनेस्टी इंटरनेशनल सामने आ रही है। आखिर कौन वेबसाइट भेज रहा है? जिस तरीके से आपने चैलेंज किया था सर्जिकल स्ट्राइक पे, तो झूठी है, बाद में सारे प्रमाण मिले, आपने झूठा किया, बालाकोट झूठा है सारे। हम सर्जिकल स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे और किसी दूसरी स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। आपका समय समाप्त हो गया है। आर्य उस्मानी साहब का रुख करेंगे। उस्मानी साहब, खेरा साहब ने जो जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, वेबसाइट बनाई गई वो और दंगे फैलाने के लिए किस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई, क्या कहेंगे आप? इनको शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बातें करते हुए। एक दलित की बेटी के साथ अरे वेबसाइट पे बताओ, वेबसाइट पे बात मत घुमाओ, बात मत। खेरा साहब, आप शांत हो जाइए, आपकी बात हो गई है। उस प्रदीप विश्वकर्मा जी ने जवाब दीजिए। पानी में डूब मरो, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे शर्म नहीं, जवाब दो बात का। अभी विश्वकर्मा पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए विश्वकर्मा जी का। बात मत घुमाओ, बात मत घुमाओ। हमने तो दलित राष्ट्रपति बना दिया, बार बार दलित कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने दलित राष्ट्रपति बना दिया है, ये मत बताओ, नहीं आती है, हमको मत सिखाओ। दलित अपमानित करते हैं। विजय खेरा साहब, दलित राष्ट्रपति कैसे एक चीफ मिनिस्टर के आगे झुक रहा है, वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। जी, संघर्ष बना रहे आप उसको बदलवाते हो, उसके बाद आप डेड बॉडी भी फैमिली को नहीं देते हो, और उसके बाद आप जो है आप क्या चोरी करना चाहते थे? अखिलेश त्रिपाठी जी, आपके पास आऊंगा, आप शांत हो जाइए। पहले सारे लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। हिंदू धर्म को पूजने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, तुमने हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ा दी। उस्मानी साहब, ये सारी बातें हो गई हैं। आप ये बताइए, ये जो आरोप लग रहे हैं, वेबसाइट बनाई गई, वेबसाइट में कैसे दंगा भड़काया जाए, कैसे कपड़े पहने जाए, इस पर आपका क्या जवाब है? अत्याचार, जुल्म और ज्यादती, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। इससे कहने से काम नहीं चलेगा। उस्मानी साहब, आप सब्जेक्ट पर बात कीजिए, जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब दीजिए। उस्मानी साहब, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। खेरा साहब ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं, उन गंभीर आरोपों का जवाब देना पड़ेगा आपको। तुम एक रटी स्क्रिप्ट रोज बोलने आ जाते हो। अरे बात करो, नहीं जो हो रहा है उसकी बात करो ना, बात करते नहीं हो। एक रटी रटाई स्क्रिप्ट लेके आ जाओगे, उस पर बहुत बहस हो गई। 50-25 के 50 लाख देने लग जाते हो, जुलूस निकालने लग जाते हो, आदमी इकट्ठे करने लेते हो। तुम्हारे पास किसका हुक्म आया था? ऊपर वाले का हुक्म आया था, रात में जला दो। शर्म नहीं आती है? क्यों जला दिया? क्यों मेडिकल रिपोर्ट बदलवाई? क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाई? क्यों तुमने वहाँ किसी को नहीं जाने दे रहे हो? क्या छिपाना चाह रहे हो? क्या छिपाना चाह रहे हो? देश की जनता जवाब चाह रही है। जवाब लो ना। फर्क है, फर्क इतना है, योगी सरकार तय तक पहुंचना चाहती है उसकी, और आप उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए लाखों पर राजनीति कर रहे हो। बस्ती में बलात्कार हो रहा है, गाजियाबाद में पत्रकार के रिश्तेदार के साथ। उस्मानी साहब, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आप टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे। आपका समय समाप्त। मोहित अहमद साहब, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो विजय खेरा साहब ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। वेबसाइट किसने बनाई, उसमें वो नियम कायदे कानून किसने बनाए
जिससे बचे जा सके, क्या कहेंगे आप? क्या है थोड़ी देर में? नहीं भाई, वेबसाइट इन्होंने खुद बनाई है, ये खुद बिल्कुल। दोषी हैं, ये खुद गलत आईडी पे और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने मोहित वाली- अहमद साहब, उस्मानी साहब, आपकी बात समाप्त हो गई। मोहित अहमद साहब, आपकी बात। 50 लाख देने हम चले गए थे, बनाया। भाई खेरा साहब शांत हो जाइए, पहले सबको चर्चा में शामिल करने दीजिए। उस्मानी साहब, आपकी बात समाप्त हो गई। मोहित अहमद साहब, आपकी बात। नौकरी देके बुला- गए थे तुम देने 50 लाख, तुम गए थे, तुम लोग 50 लाख देने गए थे। मोहित अहमद साहब, क्या आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? अगर आपको आवाज सुनाई पड़ रही है तो अपनी बात रखिए। रहा है मैं ये जो कांड घटना घटी है, मैं तो कहता हूं कि शर्म से भाजपा वालों को, सत्ता में बैठने वालों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। इनको तो ये चैनल पे बैठ करके उल्टा गरज रहे हैं। मैं अभी भाजपा के साथी का सुन रहा था, वो उल्टा गरज रहे हैं, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अरे भैया, इसमें जांच हो जाएगी तो शासन तक के अधिकारी जांच तो हो गई, सीबीआई हो रही, अब क्यों चिंता? सीबीआई चाहते थे, सीबीआई चाहते थे, अब हो रही सीबीआई। मुझे बता दीजिए, धर्म की सीबीआई की मांग की थी, मान ली हमने, मान ली। धर्म की अब तथ्य आने दो सामने। क्यों बीच में बोल रहे हैं? धर्म की सीबीआई की जांच की मांग नहीं हुई थी। परिवार लगातार सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग कर रहा था। तो तह तक जाना है, सच का पता लगाना है। घर वाले उनका चेहरा भी नहीं न देख पाऊं मैं। आप पेट्रोल से चलाते हैं, दाह संस्कार की जिम्मेदारी आपको किसने दी? मोहित अहमद साहब, सवाल आपसे मैंने ये पूछा था कि ये जो वेबसाइट बनी थी, इसके पीछे कौन था? पीएफआई का हाथ सामने आ रहा है, और क्या कहेंगे इसके बारे में? लेकिन सवाल जो पूछे जा रहे हैं उस पर जवाब दीजिएगा। रटा स्क्रिप्ट रोज बोल रहे हैं, कुछ बोला था ही जो नया। मोहित अहमद साहब जी, राजस्थान में क्या हुआ कि नहीं, वो तो शर्मसार हो जाओ। खेरा साहब शांत रहिए भाई। मुख्यमंत्री करती है, कहाँ की तोता है, सबको पता है। कुछ हुआ है, ये शासन स्तर से हुआ है और मिली भगत है माननीय योगी जी की। ओ यहाँ योगी जी गए थे, वहाँ ठीक कह रहे आप, योगी जी गए थे, है ना? मोहित अहमद साहब, आपसे सवाल मैंने ये पूछा था कि जो ये वेबसाइट बनाई गई, ये वेबसाइट किसने बनाई? उसमें जो गाइडलाइंस डाली गई, वो गाइडलाइंस किसने डाली? पीएफआई का हाथ सामने आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? वाले बड़े नौटंकीबाज हैं, इन्होंने कुल कर करके आरोप गढ़ना शुरू कर दिया। वरना ये जो चीज बिल्कुल क्लियर है, उसको तो ये कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसमें रास्ता नहीं निकल पाएगा, इसमें रास्ता नहीं निकल पाएगा। और ये लोग वो हरकत कर रहे हैं कि जैसे मतलब इन्हें कोई डर ही नहीं। लगता है कि ईवीएम की मशीन पर पूरा कब्जा कर लिया है, इसलिए गैर कानूनी काम सारा ये कर रहे हैं, जन विरोधी काम कर रहे हैं। कोई न कोई भरम जरूर है, कोई न कोई साजिश है कि नहीं तो जनता से साजिश तो है, साजिश तो की आपने, पीएफआई ने साजिश ही तो की, साजिश ही तो की है, जनता के साथ आपने साजिश ही तो की है। षड्यंत्र तो आप ही ने रचा है ना, साजिश की, षड्यंत्र रचा, इस्लामिक फंडिंग। ठीक है मोहित साहब आपकी बात हो गई। विजय खेरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उन्हीं से कुछ सवाल पूछ लेता हूं। विजय खेरा साहब, आपसे एक सवाल है मेरा। सरकार आपकी है, उत्तर प्रदेश में आपकी बहुमत की सरकार है, देश में आपकी बहुमत की सरकार है, 10 राज्यों में आपकी सरकार है। ये पीएफआई और एसडीपीआई, ये आज तक इस पर बैन क्यों नहीं लगा? बैन करने की एक प्रक्रिया है जी, उसको ऐसे नहीं होता कि आज उठा के और आज हमने बैन कर दिया है। सवाल जवाब, उनके उत्तर
उनके अब सीएए में पकड़े गए सारे के सारे, आधे जेल में हैं, कोर्ट किसी को जमानत नहीं। जब पकड़े गए थे तो उन पर बैन क्यों नहीं लगाया आपने? सामने प्रमाण भी आ गए हैं, सार पूरी पूरी हर चीज प्रमाणित हो गई है। अब इनका चेहरा चुप हो गया ना। अगर दम थी तो उसके बाद जब सारा प्रमाण आपके पास आ गया है खेरा साहब, उन पर बैन क्यों नहीं लगाया? उनको जेल क्यों नहीं भेजा? साउथ आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? पूरी जमात जेल में तो नहीं चली जाएगी। 10-20 हजार लोग, सर एक मिनट, 10-20 हजार लोग एक एक स्टेट में एक्टिव हैं। जितने लोग पकड़े गए साइन में वो चले गए, जो हेड है उन पर मुकदमा कायम हो गया। अगर इनका चेहरा होता तो आज आते सामने सीए में शाहीन बाग पे सफाई देते कि हम गलत कर रहे हैं। दो जवाब। आपकी इतनी जगह सरकार, और उसके बावजूद भी ये सारा अगर खेल चल रहा है तो ये किसकी नाकामी है? ये सरकार की ही नाकामी है। पहुंचा दी गई इतने सालों में। 1982 से एमनेस्टी इंटरनेशनल चल रहा है, यही काम कर रहा है। यहाँ तक कि तमिलनाडु में वो तो छोड़ के चला गया भारत देश। एमनेस्टी इंटरनेशनल देश छोड़ करके चला गया। वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। तमिलनाडु में जब कुदानकुलम में परमाणु बिजली घर के ऊपर सारा विरुद्ध आंदोलन हुआ था, तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम आया था, लेकिन मनमोहन सिंह जी के कहने के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उनकी जड़ें गहरी करते चले गए। अब एक दिन के अंदर प्रमाण इकट्ठे नहीं हो। अब जैसे शाहीन बाग का कितना महीने लग गए प्रमाण इकट्ठे करने में। आज सब लोग जेल में हैं, कोर्ट जमानत नहीं दे रही। खेरा साहब, आप सब लोग जेल में नहीं है। शाहीन बाग के ज्यादातर लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है, जो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूंगा, नाम पार्षद जेल में, एक सेकंड पार्षद जेल में, उसने मान लिया हमने छत पे बोतलें रखी थी, उसने मान लिया। इसी तरीके से ये लोग भी अभी पकड़े जाने वाले हैं, सब पकड़ जाएंगे। ये लोग कौन लोग हैं? मैं नाम बताता हूँ। जो उसी गैंग के हैं जिसमें आप बैठते हैं, उसी गैंग के हैं जिसमें आप बैठे हुए हैं। ये वही गैंग है, ये वही गैंग है जो देश को डिस्टेबलाइज कर रही है, देश को बर्बाद कर रही, षड्यंत्र रच रही है। और आप जैसे लोग समर्थन में खड़े हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो आप समर्थन में खड़े हो जाते हैं, आप जैसे लोग, उसी का नतीजा ये प्रमुख नेता था, उसी का नतीजा भुगत रहे। उम्र की बात करो, विधायक की बात करो, प्रमुख नेता, पार्षद की बात करो, भारतीय जनता पार्टी का चारों महिलाओं की बात करो, यूनियन लीडर की बात करो, जेएनयू के लीडर की बात करो। आपने जो जाल गिना था दिल्ली में, आप यूनिवर्सिटी की बात करिए, शाहीन बाग को दिल्ली की जनता ने खारिज किया। जामिया की बात करो, जामिया के नेता, आप फंस गए। जेएनयू के नेता, डीयू की महिला नेता, उसको ज्वाइन कराया, विधायक आप पार्टी का पार्षद, पूरी की पूरी गैंग पकड़ गई। आप उसकी सफाई नहीं दे पाओगे। अगर सफाई दे रहे हो तो आप शामिल हैं उसमें, आप शामिल हैं उस गैंग में, आप खुद शामिल हैं उस गैंग में। आप ये दंगा फैलाने में शामिल हैं, आप दंगा फैला रहे थे, इसका मतलब छोड़ेंगे नहीं। योगी शासन बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, सब पकड़ में आ जाएंगे हफ्ते भर के अंदर, बचोगे नहीं। जितने देश चूंकि शाहीन बाग में फंस गए, जातिवाद संघर्ष शाहीन बाग में फंस गए, नहीं बचेंगे, सब पकड़े गए। मुमताज अली को ज्वाइन कराया, शहजाद अली को ज्वाइन कराया, काजी को ज्वाइन कराया। ये सीए का जो शाहीन बाग कराया गया, ये प्रमुख नेताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो आपने ज्वाइन कराया है, जो दंगा फैलाने के लिए आप सोच रहे हो इसको, रच रहे थे, जो षड्यंत्र रच रहे थे, हमारी बेटी पीएफआई पकड़ी जाने वाली है। पीएफआई ने भेजा, उसका जवाब दो पहले हमको आप, जो रेप की घटना जवाब हुई, दीजिए आप। उस पर आपकी सरकार को जवाब नहीं देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के अरे हम तो सारा जवाब लेंगे, हम तो लोग आपकी सरकार। अखिलेश पति त्रिपाठी जी, आपको रुकना पड़ेगा। खेरा साहब, आपको भी रुकना पड़ेगा, ब्रेक पर जाना पड़ेगा। ब्रेक का वक्त हो चला, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर ठीक है, एफपीआई का नाम क्यों आया, साथ साथ में ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसका नाम क्यों आया। ये बार बार
प्रियंका गांधी के जो लोग हैं, प्रियंका गांधी के जो खासम खास लोग हैं, उनका नाम इन सारे दंगों में क्यों आता है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इन सब पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे, मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम सीधा रुख करेंगे मोहित अहमद साहब का। मोहित अहमद साहब, जब जब कोई बड़ा बवाल होता है तब तब प्रियंका गांधी वाड्रा के कुछ खास लोग सामने आते हैं कि वो उन्होंने षड्यंत्र किया है। एक बार फिर से हाथरस वाले मामले को लेकर के ये कहा जा रहा है कि पीएफआई और दूसरे लोगों को भड़काने में प्रियंका गांधी वाड्रा के बहुत खास लोग का हाथ है। विश्वकर्मा जी जैसे चोर सेंध काट करके घुस रहा हो और लगे हाथ पकड़ जाए तो लोग चुप होते हैं, और मगर ये लोग रंगे हाथ पकड़े गए। सारी अनियमितता, घोर अनियमितता की, लोकतंत्र की हत्या की। देखिए, बोलिए मत, लोकतंत्र की हत्या की, और उसके बाद आप आरोप लगा देंगे। आप सीए और एनआरसी का नाम ले रहे हैं, शाहीन बाग का नाम ले रहे हैं। अरे भाई, शाहीन बाग में लोकतंत्र के में लोगों ने अपनी राय दी, लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाई, आपकी दमनकारी नीति का विरोध किया, हिंदू मुस्लिम का रंग देने का विरोध किया, तो आपने अब दिल्ली का दंगा करा करके, खुद दिल्ली का दंगा कराया। सारे रिटायर्ड आईपीएस बोल रहे हैं, सारे बुद्धिजीवी उसमें, लेकिन ज्यादातर तो नाम आपके लोगों के आ रहे हैं। दिल्ली का दंगा
वो दिल्ली के दंगों में ज्यादातर लोगों में आपके नाम और आम आदमी पार्टी के लोगों के नाम आ रहे हैं। पार्टी के नेता शुरुआत कराएंगे कपिल मिश्रा, बुलाएंगे कपिल मिश्रा भीड़ को, पुलिस उनको सेव करने का काम करेगी। तो इससे प्रश्न चिन्ह उठता है कानून व्यवस्था पर। पूरा देश में नंगानाच चल रहा है, पूरे देश में हर एक इंस्टीट्यूशन को शर्मसार करने का काम बीजेपी कर रही है। ये कहाँ बीच से आ गए, इनको ज्यादा तहजीब सिखाइए। ये क्यों ये दिल्ली में दंगा भड़काया और उल्टे शाहीन बाग में जो लोग आंदोलन किए थे उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ के जेल में भेज रहे हैं और कह रहे हैं दिल्ली के दंगे में थे। सरकार इनकी, पुलिस इनकी, जो चाहे सो कर ले। सब इस वक्त मैं यही कह सकता हूं कि ये जितना जी चाहे झूठ बोल ले, जितना जी चाहे आरोप लगा ले। अब पीएफआई में प्रियंका वाड्रा जी के खास आदमी का नाम है। अरे भाई पकड़ करके बताइए, आप फर्जी अपनी झेप मिटा रहे हैं, अपनी काली जो लग गई है आपके चेहरे पर, लोकतंत्र का दाग लगा दिया है आपने। उसको धोने के लिए आप दूसरे पे आरोप लगा करके बच जाएंगे। ये अब नहीं होने वाला है। ये जांच होगी और शासन स्तर के अधिकारी से लेकर के जिला स्तर के अधिकारी सब नपेंगे। वरना डीएम की हिम्मत नहीं थी कि ये जो धमकावे। डीएम कहे कि ये मीडिया आज के दिन है, कल को चला जाए। मीडिया आज के दिन है, ठीक है, ठीक है मोहित साहब, बात हो गई आपकी। उस्मानी साहब, ठीक है उस्मानी साहब, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से ये पीएफआई का हाथ सामने आ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का हाथ सामने आ रहा है, ये तो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति बनती जा रही है। ये इनका बनाया हुआ गेम है। ये कोई कुछ नहीं आ रहा है। जो कुछ है वो असलियत सबके 130 करोड़ जनता के सामने आ गई है। अब पोस्टर सामने है मोहित साहब, पोस्टर दिखाई दे रहे हैं सामने, पोस्टर लगाए जा रहे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा के खास आदमी पोस्टर लगा रहे थे। लगाने में ये माहिर लोग हैं। खुद दंगा करें, खुद मर्दे दूसरे के ऊपर, खुद गलती करें, मर्दे दूसरे के ऊपर। इनको तो लोकतंत्र में किसी को बोलने नहीं देते। किस तरह से लाठी चार्ज हुआ है सबके ऊपर। कोई राजनीतिक दल अब रही न जाए, कोई राजनीतिक दल कोई आवाज न उठावे, राजनीतिक दल पीड़िता से मिलने न जाए और दर्जनों सैकड़ों लोगों को घायल करके आप अपने को उठा रहे हैं, अपने को सराह रहे हैं, अपनी पीठ को उठा रहे हैं। ठीक है मोहित साहब, बात हो गई आपकी। ठीक है उस्मानी साहब, क्या कहेंगे आप? संविधान को नष्ट करें। ठीक है मोहित साहब, बात हो गई आपकी। जी मोहित साहब आपका समय समाप्त हो गया है। उस्मानी साहब क्या कहेंगे अब आप? ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जी है, आपका कहना है जी, मैं आपके माध्यम से इनसे ये पूछना चाहता हूँ। जी उस्मानी साहब, जी उस्मानी साहब, लगता है उस्मानी साहब की आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। चलिए विजय खेरा साहब, आपका रुख करेंगे? नहीं, ललितेश त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। सवाल यह है कि ये जो अब वर्ग संघर्ष उतर के आ रहा सामने, एक भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जेल गए थे मिलने के लिए, लोगों से, आरोपियों से मिलने के लिए गए थे। इतना ही नहीं, अब सीधे खुल के कहने में कोई दिक्कत नहीं है, ये वर्ग संघर्ष दलित वर्सेस ब्राह्मण और ठाकुर हो गया है। ब्राह्मण और ठाकुर एक साथ मिल गए हैं। वो कह रहे हैं कि बाकी के लोग ये षड्यंत्र करके ये काम कर रहे हैं, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी डुगडुगी पीट करके, डमरू बजा करके लोगों को गुमराह करने का काम करती है। ये सबको, देश के लोगों को पता हो चुका है।
अभी मैं इत्तेफाक रखूंगा, मोहित साहब बता रहे थे कि जब ये फंस जाते हैं तब ये जो है डुगडुगी पीटना शुरू कर देते हैं। अभी साफ साफ मुद्दा है कि एक बिटिया, एक बहन, उसका बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई है और वो समाज के अनुसूचित वर्ग का एक हिस्सा है जी। उसके लिए न्याय की बात हो रही है। न्याय की नहीं, राजनीति की हो रही है, गंदी राजनीति। फंस गए ना भाई, अब सुनिए तो सुनिए, कहा न्याय देना चाह रहे थे, कहां सोई थी आपकी पुलिस, आपके योगी जी कहां सोए थे, मुख्यमंत्री जी? 10 दिन आप FIR नहीं कर पाते और आप न्याय की बात करेंगे? 10 दिन आप वहां पर सो के उठ नहीं पाते, आप 10 दिनों तक उस बिटिया का इलाज नहीं करा पाते। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म तो आपको नहीं आई? दंगे करवा दिए, दिल्ली बर्बाद कर दी। अरे चेहरा है तुम्हारा, चेहरा है। दिल्ली की जनता ने इनाम दिया 62 सीटों के साथ। एक अपराधी का चेहरा लेके घूम रहे हो तुम लोग। विकास को शर्म नहीं आती? दिल्ली की जनता क्या किया ने दिल्ली को तुमने? महीनों दिल्ली को तुमने बर्बाद कर दिया। आपके सारे नेता 500 आपके कैबिनेट मंत्री, दंगे फैला दिए, 500 300 सांसद, में फैलाना चाहते हो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्चा बांट रहे थे दिल्ली में, नकार दिया दिल्ली की जनता ने। आपने डुगडुगी पीटने की कोशिश करी थी, शाहीन बाग की। ये वो संजय सिंह, डुगडुगी पीटने की कोशिश की थी है और जोरदार तमाचा मारने का काम दिल्ली की जनता ने आपको किया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर दिया था दिल्ली की जनता ने आपको। अब सुनिए, मुद्दा है एक अनुसूचित परिवार की बेटी। विजय खेरा साहब, ललित त्रिपाठी जी, मुझे विजय खेरा साहब से एक सवाल पूछना है। विजय खेरा साहब, सवाल ये है, विजय खेरा साहब, 10 विजय खेरा साहब सवाल सुन लीजिए। हो यूपी में भी जाओगे, अभी तो दिल्ली में फंसे हो, वहां भी फंसोगे, बचोगे नहीं। सुपड़ा साफ हो गया आपका, यहाँ तुम्हारी पोल खुल गई, गंदी चेहरा दिखाने लायक नहीं है, थोड़ा दिखाने लायक नहीं बचा आप पार्टी का। और अभी वेबसाइट की बात कर रहे थे, तुम देश को झोंकना चाहते हो? बोल लेने दो, क्या मंसूबे हैं, क्या इसका ब्लूप्रिंट तुम्हारे सामने आ गया है? सुन लीजिए भाई, ललित त्रिपाठी जी आप शांत हो जाइए। विजय खेरा साहब, सवाल ये है, आपकी खुद नेत्री आपके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, उसमें मुकदमा करेंगे संजय सिंह पर, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाहियों पर। चेयरमैन की कुर्सी में जाके निकाल दिए गए बाहर, राज्यसभा से बाहर निकाल दिए गए हो। शर्म आनी चाहिए आपको, राज्यसभा से बाहर शर्म तो थोड़े को नहीं आ रही। दंगे करा रहे, दंगे करा रहे हो, शर्म नहीं आती है? लोकतंत्र के हत्यारे दंगे करा रहे हो, अपनी ब्लूप्रिंट देखो जरा जाके दिल्ली दंगे। विजय खेरा साहब एक सवाल ले लीजिए। ललित त्रिपाठी जी शांत हो जाइए भाई, विजय खेरा साहब से कुछ सवाल पूछने। विजय खेरा साहब, सवाल यह है, आपकी एक नेत्री उमा भारती बहुत बड़ी नेत्री हैं, उन्होंने कहा कि इसके वजह से योगी सरकार की बहुत बदनामी हो गई है। ललित त्रिपाठी जी शांत हो जाइए भाई, सवाल पूछने दीजिए मुझे। प्रधानमंत्री जी को भीतर जाओगे, भीतर मैं मुख्यमंत्री के तुम्हारे। त्रिपाठी जी, आप दोनों के बीच में ये नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। विजय खेरा साहब, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। खुलासा करेंगे हम लोग, जैसे साइन जाओगे, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, जाओगे। एक दिन के अंदर इसकी वेबसाइट को दिल्ली में तुम्हारी पोल खुल गई, चेहरा खुल गया, मंसूबे। ललित त्रिपाठी जी आप शांत हो जाइए भाई, सवाल विजय खेरा साहब से सवाल पूछना है मुझे। विजय खेरा साहब सवाल सुनिए। सब जगह जूते पड़ेंगे, सब जगह पड़ेंगे जूते, अभी देखना असफल हो चुके हैं, जूते मारेगी, छोड़ेगी नहीं जनता, जनता छोड़ेगी नहीं तुमको। चुकी है और आने वाले दिल्ली में पिटे, अभी तुम वहाँ भी पिटे जाके, चल जाएगा। अभी तुम्हारा हाल शुरू हो गया, पोलें खुल गई। मैं कहता हूँ अगर 62 सीटें 70 में से देकर सारी पोलें खुल गई है, मैं स्वागत करता हूँ। आप पार्टी नंगी हो गई, सुपड़ा साफ कर दिया, पार्टी पूरे हिंदुस्तान में नंगी हो गई, नहीं बचे हैं, एक जगह पैर नहीं जमा
पाए। दिल्ली में हरियाणा में आप खत्म, साइन बात यूपी का में नाच- खत्म, दंगा केरल नाच में खेलने की खत्म, कोशिश गोवा किए में थे। खत्म। आपके नेता जहाँ कपिल जहाँ मिश्रा गए ने आपको लोगों ने कालिक गलत कोट बयान के दिया, पहुंचा दिया वापस। माइनॉरिटीज के साथ कालिक कुतवा के अत्याचार चले करने आए का हो, काम कर रही है आपकी सरकार सब भारतीय जनता जगह पार्टी कालिक की। कुतवा के आ गए आप हो। पुलिस आपके साथ है। अब अकेले दिल्ली में भाई विजय खेरा साहब, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। ललितेंद्र त्रिपाठी जी, आप शांत हो जाइए। विजय खेरा साहब, आपसे सवाल ये है, आपके सांसद दिलेर सिंह जी मिलने के लिए जाते हैं आरोपियों से। विजय खेरा साहब सवाल सुनिए भाई, विजय खेरा साहब सवाल सुनिए, विजय खेरा साहब सवाल सुनिए। सवाल ललितेंद्र त्रिपाठी जी, आप शांत हो जाइए। विजय खेरा साहब सवाल सुनिए। विजय खेरा साहब, आपके सांसद दिलेर सिंह जी आरोपियों से मिलने के लिए जेल जाते हैं, क्यों जाते हैं? जमानत पर 5 जमानत पर विधायक आप है कि नहीं? आप जमानत पर है कि नहीं मुझे नहीं पता, आपका तो नहीं पता मुझे। आप जमानत पर है क्या? आप भी है क्या? आप भी जमानत पर है क्या? इतने चिल्ला रहे, आप जमानत पे है क्या? आप भी हैं जमानत पे? 16,000 रुपए का किट खरीद अरे रहे हो, आप भी जो 14,000 जमानत पर है क्या? आप भी जमानत पर है क्या? अपराधी में ये भाई दोनों की आवाज बंद कर दी जाए। हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि दोनों की आवाज बंद कर दे। पार्टी के नहीं है, आज आप पार्टी के जमानत पर है ना? सिंगर की पार्टी के नहीं है। खेरा साहब, आपसे सवाल पूछना है भाई। ललितेंद्र त्रिपाठी जी, आप लगातार बोलेंगे तो चर्चा कैसे होगी? ललितेंद्र त्रिपाठी जी की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाए। विजय खेरा साहब, सवाल आपसे है। इनके सांसद रेपिस्टों से मिलने जा रहे हैं, तुमको सुनना है नहीं? अरे ऐसे इस पे लोगों को आओ, तुरंत पार्टी से निकालो, जो अरे रेपिस्टों इस पे से आओ। मिलने जा रहे हैं। अपने अपराधों पे आओ। हाथरस की अपराध कर घटना रहा है में उस पे जो आओ। लोग बंद है, आप उनसे पार्टी मिलने अपराधों इनके की सांसद पार्टी, जाते हैं। 5 इनको विधायक शर्म नहीं जेल में। आती? रेपिस्टों की पार्टी वहाँ पहुंच गए, उत्तर प्रदेश में पांव रखने को मिलता नहीं है, वहाँ बोल रहे हैं। विजय ललितेंद्र त्रिपाठी जी, भाई आप इस तरह से बहस करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। विजय खेरा साहब, आपसे सवाल है मेरा। भाई ललितेंद्र त्रिपाठी जी की आवाज बंद कर दी जाए। ललितेंद्र त्रिपाठी जी, आप रुकिए भाई, रुकिए भाई, रुकिए। बोलेंगे आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। अपने जब मेरा टर्म आया तो मैं विजय खेरा साहब, विजय खेरा साहब सवाल सुनिए। विजय खेरा साहब सवाल सुन लीजिए। ललितेंद्र त्रिपाठी जी, आप सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। रुकिए रुकिए। विजय खेरा साहब, आपकी एक नेत्री ने सवाल उठाया कि इस कांड ने उत्तर प्रदेश की छवि को खराब किया है। मैं उमा भारती की बात कर रहा हूं, क्या कहेंगे आप? हाँ, उमा जी ने उस समय अखबार वगैरह पढ़ के ये जरूर बोला था कि इसकी आंच भारतीय जनता पार्टी पर और उत्तर प्रदेश सरकार पर आ सकती है, और उन्होंने सलाह दी थी मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी को ये सलाह दी थी कि वो इसको सुधारें, और मुझे इसका अनुभव है। आपने ऐसा प्रश्न किया है, देखिए उमा भारती जी की कोई व्यक्तिगत राय हो सकती है। उन्होंने जो कहा, उन्होंने सोचा, वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनको उनने जो सलाह दी है वो भी हो सकती है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो पार्टी पहले छोड़ चुकी हैं, फिर पार्टी में वापिस आई हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं, सारे चुनाव जब बाहर थी हार चुकी हैं, जमानत जब्त करा चुकी है अपने आदमियों की। तो उनके मन में क्या था, उन्होंने क्यों योगी जैसे सफल मंत्री को सलाह देने की, जबकि योगी उनसे कई गुना सफल हैं। योगी वो मुख्यमंत्री है जो सफलता की एक के बाद एक सीढ़ी चल रहा है। उमा भारती की सलाह बेमानी थी, हो सकता है उनके व्यक्तिगत कोई मन में इसको सेटल करने का। ठीक है, उनकी सलाह बेईमानी थी। बड़ी नेता है आपकी, याद रखिएगा। सवाल नंबर 2, दिलेर सिंह जी सुनिए। सवाल नंबर 2, राजवीर सिंह दिलेर।
अभी भाई अब सत्यता सामने आई है तो उमा जी अपने आप योगी जी से माफी मांगने जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी से भी माफी मांगेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 2, राजवीर सिंह दिलेर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो आरोपियों से मिलने के लिए जेल क्यों गए? क्या वो बचाना चाहते हैं आरोपियों को? मुझसे प्रश्न है क्या? जी मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। अब आप फिर से रिपीट पूछा कीजिए, जाएगा, आपके सांसद मिलने जाएंगे तो फिर से रिपीट कीजिए। मैं इनके बारे सिंह दिलेर जेल में आरोपियों से मिलने के लिए क्यों गए? क्या वो आरोपियों को बचाना चाहते हैं? मैं हाथरस की घटना बता रहा हूं और आपके हाथरस के सांसद राजवीर सिंह दिलेर गए थे जेल में आरोपियों से मिलने के लिए। क्यों गए थे मिलने के लिए? क्या बचाना चाहते हैं आरोपियों को? मिलने से कोई किसी को बचा लेगा? कैसे बचा लेंगे? अलग बात है, वो अलग बात है। मुझे नहीं पता व्यक्तिगत उनका क्या रिश्ता है, नहीं है, क्यों गए, लेकिन सवाल जाने आने से तो कोई बचा नहीं लेगा किसी को, जाने आने से तो नहीं बचा लेगा। आज अभी जब सुनिए आप, अभी जब शिव कुमार के ऊपर मुकदमा बना सांसद के ऊपर दक्षिणी भारत में, तो राहुल गांधी कह रहे हम पूरी मदद करेंगे। तो राहुल गांधी चोर है उनके साथ क्या? हर चोर की मदद करेंगे राहुल गांधी क्या? ये कह रहे हम उनकी मदद पूरी करेंगे। चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। मोहित अहमद साहब, समय समाप्त हो रहा भाई। जरा देखिए, जरा इनके अपराधी हो गए तो ये तो मदद करने की बात कर रहे हैं, जाने की बात नहीं। ठीक है खेरा साहब, बात हो गई आपकी। मोहित अहमद साहब, गांधी चली जाए, प्रियंका गांधी चली जाए, वहां जाके ठिठोली करें, फर्क सिर्फ इतना है। एक लाइन सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। देखिए एक लाइन सुनो, आप पूरा जवाब। फर्क सिर्फ इतना है दो लोगों में कि मुख्यमंत्री, फर्क सिर्फ इतना है दोनों में कि मुख्यमंत्री तह तक जाना चाहते हैं। उन्होंने SIT अपॉइंट करी, उन्होंने टास्क फोर्स अपॉइंट करी। एक सेकंड, अब सुन लो, एक सेकंड फिर बोलिए। उन्होंने टास्क करी, उसके बाद उन्होंने CBI को केस रेफर कर दिया। और इन लोगों का क्या है, ये तय तक नहीं जाना चाहते। कोई भी घटना हो उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये किसी भी सीमा तक गिर सकते हैं, किसी भी। ठीक है विजय खेरा साहब रुकिए। मोहित अहमद साहब सवाल सुनिए। और सवाल ये है, एक नई चीज है कि खेरा साहब शांत हो जाइए भाई, लगातार आप ही बोलेंगे तो चर्चा कैसे चलेगी? खेरा साहब, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये टीवी चैनल की डिबेट है, शांत हो जाइए प्लीज। उस्मान आ रहे हैं, उस्मानी साहब आप भी शांत हो जाइए, मैं आपके पास आऊंगा। उस्मानी साहब मैं आपके पास आऊंगा, रुकिए अभी आप। मोहित अहमद साहब, सवाल यह है कि सुप्रीम सेवानिवृत्त जो जज हैं चंद्रमा सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है। क्या लगता है CBI से ऊपर जो परिवार मांग कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच होनी चाहिए, उसके लिए पर्याप्त माहौल बन रहा है? 100% ये सही है। मैं कानूनी बात कर रहा हूं, जरा अपने साथियों से कहिएगा, चुप रहेंगे। 14 तारीख की घटना है और कह रहे हैं 10 दिन बाद जांच करा रहे हैं, कह रहे हैं रेप नहीं हुआ, बलात्कार नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं मिला, जबकि उसकी मियाद कुल 90 घंटे की होती है। अगर 90 घंटे के अंदर वो जांच होगी तो उसके कीटाणु जो उसके हैं, स्पर्म जो है उसके आएंगे। अगर 90 घंटे के बाद उसकी जांच होगी तो नहीं आएगा। ये एक कानूनी पहलू है, मगर इसको इन लोगों ने छिपा लिया, रेप की बात को छिपा लिया। ये लोग हर चीज को छिपा रहे हैं, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में एक जांच हो, नहीं तो ये पता नहीं कहाँ ये छिपा लेंगे। ठीक है मोहित साहब, बात हो गई आपकी। उस्मानी साहब, निर्भया कांड का जो केस चला था, सीमा कुशवाहा उन्होंने
ये केस अपने हाथ में ले लिया है और हलफनामे पर सिग्नेचर भी करा लिए हैं। क्या लगता है कि अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा? देखिए, ऐसा है कि इन लोगों से कोई जांच की उम्मीद नहीं है। पहले तो सीबीआई कह रहे थे खुद ही, क्योंकि इनकी जो है आंख का पानी मर गया है शर्म का। देखिए, ये चैनल के ऊपर खीसे काट रहे हैं, हंस रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे तुम ही सीबीआई कह रहे थे आप, अब सीबीआई होगा तो उसमें भी तकलीफ है आपको। अब सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। आप हमेशा ये विभाजित मत करो। दलित उतने ही प्यारे हैं जितने बगैर दलित हैं हमको और योगी जी को, पार्टी को। हम ये फर्क नहीं करते दलित और गैर दलित का, ये फर्क आप कर रहे हैं। को मानने वाले लोग, ये फर्क हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। मानने वाले इस तरह के फर्क और सोच आपकी है। ठीक है उस्मानी साहब, बात हो गई आपकी। ठीक है उस्मानी साहब, बात हो गई आपकी। समय इतना ही था हमारे पास में। ठीक है ठीक है भाई। विजय खेरा साहब, आपका फाइनल कमेंट। लोग सीबीआई जांच पर एतबार नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इनकी कोई भी देखिए, जांच पे इन्होंने सीबीआई अब मेरे से जवाब दो, आपका नंबर आएगा। जब सीबीआई की मांग की थी, फौरन योगी जी ने सीबीआई को भेज दिया। आप सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेंगे तो करें। हमारा फर्क इतना है, हमें तो तय तक जाना है और इन्हें राजनीतिक रोटियां फेंकना है। फर्क है ये हमको तो। ठीक है अखिलेश पति त्रिपाठी जी, आपका फाइनल कमेंट। 20 सेकंड है आपके पास। दंगा फैलाएंगे, अखिलेश पति त्रिपाठी जी, आपका फाइनल कमेंट। ये राजनीतिक रोटियां फेंक के दंगे में देश को झोंकना है। सोने का काम इसलिए किया। कमेंट अखिलेश पति त्रिपाठी जी। योगी के रहते हुए आप कामयाब नहीं होंगे। आपके हो गई बात, हो गई उस्मानी साहब भाई। नहीं किया योगी की सरकार ने, ताकि वो बच्ची बचे ना, नहीं चलेगी, उसको कोई बयान न दे पाए, इसलिए। और इनके सांसद राजवीर सिंह खुद जाकर के कोई चालाकी चलने वाली नहीं है। मिलने के लिए जाते हैं, जाहिर हो चुके हैं, पता चल जाता है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के जो हाथरस का कांड है, जिसमें एक बेचारी दलित लड़की के साथ में रेप हुआ और रेप के बाद उसकी हत्या हो गई, गले की हड्डी तोड़ दी गई, तमाम तरह के उपचार में उसको उपचार नहीं मिला। और इसमें अब राजनीति पूरी तरीके से हावी है। सारी राजनीतिक पार्टियां वहां पर लगातार जाकर के राजनीति को गर्म रख रही हैं, राजनीति गर्म कर रही है। और अब सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार किया गया है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पीएफआई और दूसरी एजेंसियां इंटरनेशनल, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वो सब मिलाकर के एक बड़ा षड्यंत्र इसमें कर रही है, जिससे कि योगी की और मोदी की जो छवि है उसको प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त किया जा सके, खराब की जा सके। दूसरी ओर एक जज साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं कि हम केस लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के अब ये केस सीबीआई इस पे जांच करेगी, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका ट्रायल चलेगा और क्या निकल के आएगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।